Students, I welcome you in the new class and we are here to discuss the concepts related to surface area and volume. तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट 9th और 10th दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है, क्योंकि जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फार्मूलाज हैं और जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों में लगभग सेम है। जो 9th का है वो तो 10th में यूज आता ही है, तो 10th वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें सारे फार्मूले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और फार्मूले के साथ साथ एरिया और वॉल्यूम के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। इसमें सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कराता हूँ, इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपका एरिया से। मान लीजिए सबसे पहले हम एक कोई बेसिक फिगर ले लेते हैं और सबसे बेसिक फिगर हम जो लेके चल रहे हैं वो रेक्टेंगल है। आप लोग सोच रहे होंगे सर रेक्टेंगल पढ़ा है, जी बिल्कुल, रेक्टेंगल इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी अगर हम किसी चीज को समझ रहे हैं तो उसके जितने भी सब पार्ट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। तो रेक्टेंगल का हमें पता है कि रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल in which each angle is of 90 degree, opposite sides are equal and parallel। ये तो पता ही है, 9 में पढ़ रहे हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेलल, क्योंकि हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नहीं पढ़ रहे। हम बेसिकली आपको ये बता रहे हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब अगर हम ये समझें कि क्यों होता है तो वो भी हम लोग समझ सकते हैं। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू विड्थ ही क्यों होता है, क्या रीजन है इसका कि लेंथ इनटू विड्थ ही होता है एरिया। ये तो सब लोगों ने पढ़ा है कि एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट हमने इस रेक्टेंगल को 3 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर लिया और यहां से इसके 4 इक्वल पार्ट्स बना दिए। कितने इक्वल पार्ट्स बना दीजिए, 4 इक्वल पार्ट्स। वी कैन नेम दिस रेक्टेंगल एज ए बी सी एंड डी, सो वी कैन सी ए बी सी डी। मैं आपको बताता चलूं कि मान लेते हैं अगर ये जो पीस है इसका ये जो विड्थ है ये अगर 1 सेंटीमीटर का है, इधर भी 1 सेंटीमीटर का है, तो आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है कि क्या है 1 सेंटीमीटर इधर, एक बात और बता दो, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एक ब्लॉक का। 2 ब्लॉक का, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर ब्लॉक का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम मैनुअली इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि कितना एरिया होगा, तो 4 and 4 8 and 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं अगर हम टोटल निकालते हैं तो 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 और विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा इसका 3। तो ये जो टोटल एरिया इसके अंदर होता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है जो पास में लगी हुई साइड्स होती हैं, संलग्न भुजाएं, ठीक है। तो 4 3 क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है। अब डिस्कशन वाली बात यह आ गई कि एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्यों होता है। तो एरिया का यूनिट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर था। अब हम बार बार सेंटीमीटर तो यहाँ लिख नहीं रहे, अगर इसे इन एक्चुअल में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर बेसिकली आपका 2 बार आ रहा है, तो बार बार नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बाद में लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज ये भी पता चल गई है कि एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है
सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये चीजें आप नोट करते हुए चलेंगे, या मीटर स्क्वायर होगा, जो भी यूनिट हो, मिलीमीटर, किलोमीटर, जो भी होगा उसमें हो जाएगा। ठीक, बेसिकली हम लोग यूनिट स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये सीखा है हाउ कैन वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच इज लेंथ इनटू विड्थ। अब एरिया क्या है, तो एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी फिगर। एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी फिगर, यानी कि किसी स्पेस ने कितना, किसी फिगर ने कितना स्पेस कवर कर रखा है, उसको हम लोग एरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को रेक्टेंगल का एरिया समझ में आया होगा। अब रेक्टेंगल भी, अब अगर हम इसी तरीके से स्क्वायर को डिफाइन करते हैं तो स्क्वायर का भी आपको आगे समझ में आने वाला है, तो हम स्क्वायर को भी समझ लेते हैं। तो स्क्वायर एक तरीके का रेक्टेंगल ही है in which length and breadth are equal, or we can say every side are equal, or we can say square is a rectangle having equal side। स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल है जिसकी हर साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसमें हम यहां पर क्या कर सकते हैं? स्क्वायर बना सकते हैं। तो स्क्वायर की हर साइड क्या होती है? इक्वल होती है। स्क्वायर की हर साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है जिसकी हर साइड इक्वल होती है। अगर इसकी साइड को हम ए लेट करते हैं, हर साइड को ए लेट करते हैं, तो लेंथ भी ए है और विड्थ भी क्या है? ए। तो रेक्टेंगल के ही फार्मूले से निकाल लीजिए। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा लेंथ इनटू विड्थ, यानी ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो हमने सीखा एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर। ठीक, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। इन दोनों के एरिया से आगे आने वाले सारे फिगर्स के एरिया को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये इतनी बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम एरिया को फाइंड करते हैं। स्क्वायर भी एक तरीके का रेक्टेंगल है। क्यों रेक्टेंगल है ये भी मैं डिफाइन कर ही देता हूं, क्योंकि रेक्टेंगल का डिफिनीशन है कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल की डिफिनीशन है कि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है, इसका भी होता है। रेक्टेंगल का है कि डायगोनल इक्वल होते हैं, तो इसके भी डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है ना, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी करते हैं रेक्टेंगल। तो ये एक तरीके का रेक्टेंगल ही है, इसकी हर साइड क्या है? इक्वल है। ठीक, तो इसका स्क्वायर का जो एरिया है वो हम रेक्टेंगल के फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि इसकी हर साइड इक्वल है और इसकी हर एक साइड को हमने ए लेट कर रखा है। ठीक, इसका भी एरिया, तो एरिया के यूनिट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जिसमें भी दिया हुआ होगा वो होगा। क्यों होगा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब हम और नेक्स्ट फिगर के एरिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको एरिया बताने वाला हूं 3 डायमेंशनल फिगर में, क्योंकि अभी आप 2 डायमेंशनल पढ़ रहे थे, रेक्टेंगल और स्क्वायर, मतलब लेंथ और विड्थ है, हाइट नहीं है। अब हम जो फिगर पढ़ने चल रहे हैं वो है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में सबसे पहले आता है, आपको मैं बताऊंगा, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम जो एरिया समझने वाले हैं वो क्यूबॉइड का है, और एरिया को और वॉल्यूम को भी समझेंगे। तो क्यूबॉइड की सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले तो एक एक चीज हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले तो ये सीखिए क्यूबॉइड बनाते कैसे हैं। तो क्यूबॉइड बनाने के लिए किस तरीके से रेक्टेंगल बना लीजिए, फिर बीच में से इस तरीके से एक दूसरा रेक्टेंगल बना लीजिए, फिर यहाँ पर से एक इस तरीके से ऐड कर दीजिए, फिर यहाँ से ऐसे ऐड कर दीजिए, यहाँ से ऐसे ऐड कर दीजिए, यहाँ। तो क्यूबॉइड आप देख रहे हैं 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसमें लेंथ होती है, जिसमें विड्थ होती है, जिसमें हाइट इसमें। और अगर हम बात करें कि किस तरीके का होता है, जैसे आपका एक बॉक्स होता है, जैसे आपकी ब्रिक होती है, जैसे आपका रूम होता है, ये सब क्यूबॉइड के एग्जांपल है। एग्जांपल में अगर हम बात करें क्यूबॉइड का क्या है, तो एग्जांपल की बात कर सकते हैं कि ब्रिक एक क्या है आपका क्यूबॉइड है।
ब्रिक के साथ साथ बॉक्स आते हैं, बॉक्स किसकी फॉर्म में होते हैं, क्यूबॉइड की फॉर्म में होते हैं। रूम किसकी फॉर्म में होते हैं, रूम क्यूबॉइड की फॉर्म में होते हैं। रूम किसकी फॉर्म में होते हैं, रूम भी क्यूबॉइड की ही फॉर्म में होते हैं। ठीक, बेसिकली मैं आपको एरिया का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यहां पर ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। जितनी भी ये खड़ी खड़ी हैं ये सारी हाइट है, जितनी भी ये खड़ी खड़ी दिख रही हैं ये वाली विड्थ है, यहाँ पर भी ये विड्थ है, ये भी विड्थ है और ये लेंथ है और ये लेंथ है और ये भी क्या है, लेंथ है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट, चाहे वो बहुत ही छोटा हो, वो आपको आना चाहिए। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल ऊपर की ओर बन रहा है, ऐसा ही सेम रेक्टेंगल नीचे की ओर बन रहा है। तो दो रेक्टेंगल बन रहे हैं। हम सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो है टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस, यहाँ कितनी सरफेस है, यहाँ 6 सरफेस है। 2 तो ऊपर है, 2 इधर इधर है और 2 जो है इधर और इधर है। आप रूम की वॉल्स के लीजिए, 4 वॉल्स होती हैं, एक सरफेस छत सीलिंग होती है, एक फर्श होता है, 6 स्पेसेस होते हैं। इनमें 2 एक एक तरीके की होती है। जैसे आपका 2 वॉल्स ऐसे एक सेम होंगी, फिर इधर वाली वॉल सेम होंगी, फिर छत और फर्श सेम होगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही दिख रहा है, लेंथ इंटू विड्थ, यहाँ पर भी लेंथ इंटू विड्थ। तो अभी आपने पढ़ा कि ऊपर वाला रेक्टेंगल और नीचे वाला रेक्टेंगल, इसका 2 रेक्टेंगल तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेकिन है कितने, 2 हैं, तो 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस, अब यहाँ पर एक्चुअली एक साथ ही लिखना चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ 2 इंटू एल इंटू बी, क्योंकि 2 है। अब आप बात समझिए, फिर यहाँ पर विड्थ और हाइट है, तो एक सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर है, तो यहाँ पर 2 VH बन रहे हैं, मतलब 2 रेक्टेंगल ऐसे बन रहे हैं। तो यहाँ पर 2B इंटू एच, फिर यहाँ पर 2 इस तरीके से बन रहे हैं। देखिए ये विड्थ था और ये हाइट थी। अब यहाँ पर हाइट और लेंथ वाले देख लीजिए, हाइट और लेंथ वाले देख लेते हैं। तो L है और H है, तो ये वाले जो दिख रहे हैं रेक्टेंगल, लेंथ इंटू हाइट, उधर वाला भी लेंथ इंटू हाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2H इंटू एल। बेसिकली इसका जो फार्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2LB, यानी छत जो है वो LB होती है, फर्श भी LB होता है। ये आपको जरूर याद रखना। छत में लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट नहीं होती छत में। नीचे आएंगे तो फर्श में भी लेंथ होती है और विड्थ होती है। 2LB प्लस 2BH और प्लस 2HL प्लस 2 क्या हो जाएगा, HL। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया क्यूबॉइड का। अब हम बात कर लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की। यहां पर अगर हम लेटरल सरफेस एरिया वर्ड यूज करें तो ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि जो भी फिगर आपके जो होते हैं वर्टिकल होते हैं इस तरीके से, जैसे बॉल्स वर्टिकली खड़ी होती हैं, उनके लिए लेटरल वर्ड यूज करते हैं। और जो सरफेस कर्व होती है उनके लिए कर्व सरफेस एरिया का यूज करते हैं। लेकिन मैथ में लेटरल और कर्व सरफेस एरिया दोनों आप यूज कर सकते हो। बुक में अगर आप बोल देता है लेटरल फाइंड करिए या कर्व फाइंड करिए तो मतलब एक ही बात है। तो लेटरल कह सकते हैं या कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, ठीक। तो ये जो हम निकालते हैं तो इसमें आता है एरिया ऑफ 4 बॉल्स। इसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 बॉल्स, 4 बॉल्स का एरिया। इसमें जो है आपका क्या इंक्लूड नहीं होता है, जो इंक्लूड नहीं होता है वो है फर्श और छत, यानी फर्श जमीन की नीचे वाली और ऊपर छत। 4 बॉल्स का एरिया इंक्लूड होता है। अगर कभी भी आपसे पूछे फाइंड द एरिया ऑफ 4 बॉल्स, देन यू हैव टू फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड व्हिच इज 2L + B * H, ठीक। तो कितना होता है, कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। इसमें ये जो LB है इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 बॉल्स हैं, बॉल्स का एरिया में छत और फर्श शामिल नहीं होगा, बाकी बॉल्स का एरिया। तो बॉल्स का एरिया कितना है, 2BH + 2HL, ठीक। मैंने कहा भी था कि आप याद कर सकते हैं कि जो सीलिंग होती है
उसका एरिया या फर्श का एरिया, किसका एरिया, फर्श का एरिया जो होता है वो होता है ग्राउंड, कह सकते हैं इसको ग्राउंड का एरिया। तो ग्राउंड का जो एरिया होता है वो होता है आपका एलबी। क्या होता है, एलबी। तो ये इंक्लूड नहीं होगा। यहां से हम लोग h कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचेगा l प्लस बी इंटू एच। तो बेसिकली आप जो इसका फार्मूला याद करके रखने वाले हैं वो ये है 2l प्लस बी इंटू एच, लेटरल सरफेस एरिया या कट सरफेस एरिया। ठीक है, इनको आपको लर्न करके रखना है। ठीक, यहाँ इसे चाहे तो थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 2lb प्लस बी एच और प्लस एच एल। ठीक है, इस तरीके से आपका ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। किसका, क्यूबॉइड का। ये किसका, ये क्या हो जाएगा, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया। लेटरल एक ही बात है, कर्व बेसिकली यहाँ पर लेटरल वर्ड ही यूज किया जाना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। बुक्स में ज्यादातर लेटरल ही, एनसीईआरटी बुक में लेटरल ही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में कहीं कहीं कर्व पूछ देगा तब भी सेम ही बात है। अब इसके बाद में हम जो फाइंड करने वाले हैं वो है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का एक यूनिवर्सल फार्मूला सुनिए, क्या है। वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस। मैं अगर इधर लिखता हूं थोड़ा, तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट। क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब अगर हम इसी की बात ले लेते हैं, वैसे आप उसको किसी भी तरीके से रख सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली आपको रूम के एग्जांपल से ही समझा रहे हैं। रूम का जो बेस है वो क्या है, रूम में पहले वॉल्स नहीं थी, रूम में सबसे पहले बेस में क्या था, उसका फर्श था, उसका ग्राउंड था। और जो ग्राउंड का एरिया होता है वो कितना होता है, बेस या ग्राउंड का एरिया वो होता है एलबी। कितना होता है, एलबी। कितना होता है, एलबी। और हाइट कितनी है, h। तो वॉल्यूम जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा LBH। क्या निकल के आएगा, LBH। तो इसका वॉल्यूम LBH ध्यान रखना है आपने। टोटल सरफेस एरिया 2lb प्लस BH प्लस HL। लेटरल या कर्व सरफेस एरिया 2l प्लस b इंटू h, 2l प्लस b इंटू h। एक चीज और भी पूछ देता है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टिक which can be put in a room या which can be fit in a room। ठीक है, तो इस तरीके से यानी जो एक रूम के अंदर आ जाए वो सबसे बड़ी स्टिक कितनी लंबी होगी। तो एक ऊपर वाले कॉर्नर से दूसरे नीचे वाले कॉर्नर तक, यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक या यहां से लेके यहां तक, ये जो लेंथ होती है इसे हम लोग डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल। और डायगोनल का फार्मूला आपने याद रखना है। डायगोनल का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं। टोटल सरफेस एरिया 2lb प्लस bh प्लस hl। लेटरल या कर्व सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 बॉल्स एक ही बात है। लेटरल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया, और you can say area of 4 balls 2l plus b into h। एंड वॉल्यूम का एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। 10th वाले समझे, इनका यूज होता है ज्यादातर, देख दो क्वेश्चन में। और वॉल्यूम होता है, इसका कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस होता है lb into h, क्योंकि एरिया ऑफ बेस मैं ऊपर ही बता चुका हूं, ग्राउंड या बेस, सीलिंग, ग्राउंड या बेस। यहां बेस भी लिख लीजिए, सीलिंग कह लें, ग्राउंड कह लें, बेस कह लें, इनका सबका एरिया LB होता है। क्या होता है, LB। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो है किसका एरिया फाइंड किया है, एरिया हमने जो फाइंड किया हुआ है वो सॉरी वॉल्यूम किसका फाइंड किया हुआ है, वो फाइंड किया हुआ है इसका क्यूबॉइड का। ठीक है, वॉल्यूम हमने किसका फाइंड कर लिया है, क्यूबॉइड का, LBH। लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फार्मूले आपको इस तरीके से लर्न करके समझ के लर्न करना, ऐसा नहीं कि मतलब रटे जा रहे हैं, तो समझ के रखेंगे तो इजीली आपको कनेक्ट हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट था, ये फार्मूला समझने का कॉन्सेप्ट था। आगे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं,
फिगर किस तरीके का दिया हुआ होता है, उनसे रिलेटेड एक दो मैं कॉन्सेप्ट आपको भी और बताऊंगा। सर स्टूडेंट, एरिया का कॉन्सेप्ट समझना है, और एरिया के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि फिगर में अगर नॉर्मली पूछ रहा है, एक तो पहले आप समझ लीजिए, अगर केवल नॉर्मली कह रहा है कि सरफेस एरिया निकालिए, तो अगर वो सरफेस एरिया निकालने की बात कर रहा है, अगर वो सरफेस एरिया निकालने की बात कर रहा है, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात कर रहा है, क्योंकि अगर उसे कभी भी कट सरफेस एरिया निकालवाना होगा तो वो क्वेश्चन में पूछेगा, वो कहेगा कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, पहली चीज। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए कि फिर जब आप क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स दिए होते हैं। अगर हम थ्री डायमेंशनल फिगर की बात करें, अगर हम थ्री डायमेंशनल फिगर की बात करें जिसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है, हाइट भी होती है, तो उनमें अलग अलग कंडीशन आपको देता है। जैसे एक दो कंडीशन का मैं जिक्र करके कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता सकूं यहाँ पर। तो मैं बता रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस जब बोलेगा तो कर्व निकालेंगे, अगर सरफेस एरिया केवल कह देता तो टोटल ही निकलेगा। अब इसके बाद में मान लीजिए आपसे कह रहा है कि एक कोई रूम है और रूम में छत नहीं है, रूम में क्या नहीं, छत नहीं, सीलिंग है नहीं, और आप उसका क्या निकालो, एरिया निकालो। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा सीलिंग का जो एरिया होता है वो एलबी, केवल छत नहीं, तो पहले से टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता था, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ये तो होता था। अब अगर उसमें छत नहीं है तो फर्श तो है ही है, 2LB थी, 1LB रह जाएगी, क्यों, क्योंकि उसमें छत नहीं है, तो छत नहीं है तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, LB प्लस 2BH प्लस 2HL। कभी कभी आप लोगों से कह देता है कि एक रूम है और उसको पेंट करना है, तो आप सब जानते हैं, आपसे कहेगा थोड़ी ना, आप सब जानते हैं कि पेंट आप किसको करेंगे, 4 वॉल्स को पेंट करेंगे। अब रूम का एरिया टू बी पेंट आता है, रूम में क्यूबॉइड है, एरिया टू बी पेंट, एरिया टू बी पेंट, मान लीजिए पेंट किया जाना है, तो पेंट अगर किया जाना है तो पेंट में आप फर्श को थोड़ी ना करेंगे, यानी जो बेस है उसको थोड़ी ना पेंट करेंगे, तो पेंट किसको नहीं करेंगे आप, एक LB पेंट नहीं होगी, ऊपर छत जो है सीलिंग वो पेंट होगा, तो यहां पर जो आपका एरिया निकल के आएगा वो आएगा LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ठीक। तो ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एरिया अगर पेंट करने के लिए रूम का आ जाता है तो भी यही फार्मूला लगना है, LB प्लस 2BH प्लस 2HL। अगर एरिया पूछ देता है, कहता है कि छत है ही नहीं, वॉल्स हैं और फर्श है, तब भी आपका LB प्लस 2BH प्लस 2HL आने वाला है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी डिफरेंट टाइप की कंडीशन बना सकता है। एरिया फॉर वॉल्स का मैं पहले ही बता चुका हूं, 2L प्लस B इंटू हाइट होता है, क्या होता है, 2L प्लस B इंटू हाइट होता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग क्यूब का एरिया समझने वाले हैं, वॉल्यूम एरिया जो भी है सब क्यूब का समझने वाले हैं। तो क्यूब एक स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड है, क्यूब कह लें, कैसा, मैंने क्या बोला, क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड इन विच लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑल आर इक्वल, सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो डाइस क्यूब शेप में होता है, डाइस किस शेप में होता है, क्यूब। चॉक के जो बॉक्स आते हैं, चॉक बॉक्स, वो भी किस शेप में आते हैं, लगभग क्यूबॉइड शेप में ही, क्यूब शेप में ही आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात कर लें, शुगर ग्रेन्स कह सकते हैं, शुगर क्रिस्टल्स बोल सकते हैं, क्रिस्टल ऑफ शुगर, क्रिस्टल ऑफ शुगर, शुगर के जो छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है ना, वो भी किस शेप में होते हैं, क्यूब शेप में होते हैं, वो भी किस शेप में होते हैं, क्यूब शेप में होते हैं। क्यूब क्या है, डियर फ्रेंड, दिस इज अ फिगर ऑफ अ क्यूब। यहाँ पर हर साइड क्या है, इक्वल है, यहाँ पर हर साइड क्या है, इक्वल है। ए, आपको सारे स्क्वायर दिख रहे हैं, कितनी फेसेस होती हैं, अगर आप डाइस को देखें तो 6, पासे में 6 होते हैं ना, एक तरफ 1 लिखा होता है, एक तरफ 2 लिखा होता है, एक तरफ 3 लिखा होता है, एक तरफ 4 5 6, तो 6 फेसेस होती हैं और सारी फेसेस स्क्वायर में होती हैं। और स्क्वायर का एरिया हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, ए स्क्वायर।
तो इसकी 6 फेसेस हैं, एक ये ए स्क्वायर, एक ये ए स्क्वायर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाली फेसेस हो गई, एक ये वाली फेसेस हो गई, और एक इधर होगी क्योंकि एक उधर वाली है, एक इधर वाली, तो कितने हो गए 5, और एक ऊपर, एक नीचे, और एक इधर, और एक कहाँ पर छूट रही है, एक इधर वाली हो गई, एक नीचे वाली, एक ऊपर वाली, और एक पीछे वाली, एक इधर वाली। 6 फेसेस होती हैं, 2 ऊपर हो गई, अच्छा एक इधर वाली और हो गई, एक इधर और एक इधर, देखिए एक इधर, एक ऊपर नीचे, और एक सामने में हो गई, एक इधर हो गई। तो इस तरीके से 6 फेसेस होती हैं स्क्वायर की। कितनी फेसेस होती हैं? 6 फेसेस। 6 फेसेस होती हैं और हर फेस का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकल के आता है वो आता है 6a स्क्वायर। क्या निकल के आता है? 6a स्क्वायर। और अगर हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसमें या इसी को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ 4 बॉल्स। अगर कोई क्यूब है उसकी 4 बॉल्स का एरिया, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा? 4a स्क्वायर, क्योंकि 4 होती है उसमें, छत और फर्श दोनों a स्क्वायर, वो तो हर सरफेस a स्क्वायर होती, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा 4 बॉल्स का? 4a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 बॉल्स 4a स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका लेंथ, देखिए वॉल्यूम मैंने बताया था एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस इसका एक स्क्वायर होता है, बेस इसका क्या होता है? स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, और हाइट कितनी होती है? ए, तो ए क्यूब। तो क्या हो गया? ए क्यूब। तो इसका जो वॉल्यूम निकल के आता है, वो क्या हो जाता है? ए क्यूब। ठीक, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 बॉल्स 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। तो ये तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, ठीक। अब मैं इन्हीं चीजों को क्यूबॉइड से रिलेट करके आपको बताने वाला हूं ताकि आप भूलें ना। डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं, 6 सरफेस हैं तो 6a स्क्वायर, 4 बॉल्स हैं 4a स्क्वायर, और वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यहां से भी आप याद कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा इसे क्यूबॉइड से। तो क्यूबॉइड से कैसे कनेक्ट कराऊंगा? क्योंकि मैंने बोल रखा है कि क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। मैंने क्या बोला? क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। तो मैं उसी से रिलेट करके इसको समझाने वाला हूं। डियर फ्रेंड्स, हम क्यूब के एरिया को डिस्कस कर रहे हैं, और क्यूब मैंने बताया आपको कि एक तरीके का क्यूबॉइड ही है। यानी अगर आपको याद है कि क्या फार्मूले हैं क्यूबॉइड के, तो आप इजीली, मैंने बताया है पहले ही क्यूबॉइड कैसे फाइंड करते हैं एरिया, तो आप इजीली जो है क्यूब का एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, और बाकी चीजें भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था अभी कि जो क्यूबॉइड होता है, देखिए मैं रिलेट करा रहा हूं, जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का जो एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। आपने अभी पढ़ा कि क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ विड्थ हाइट सब इक्वल होती है, यानी लेंथ भी A, विड्थ भी A, हाइट भी A, लेंथ भी A, तो हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो यहां से अगर निकालेंगे तो 2 इंटू तीनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3A स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 6A स्क्वायर। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6A स्क्वायर। क्या होता है? 6A स्क्वायर। अगर ऐसे ही हम लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 बॉल्स की बात करें, तो वो हमने आपको पढ़ाया क्यूबॉइड में कि 2L प्लस B इंटू हाइट होता है। तो अगर हम क्यूब का निकालते हैं तो लेंथ भी A, विड्थ भी A, और हाइट भी क्या होती है इसकी? A, सब कुछ A। तो 2A कितना हो जाएगा? 2A और इंटू A, 2 2 जा 4, 2 2 इज 4,
4a²। तो ये इसका एरिया ऑफ 4 बॉल्स आ गया। कनेक्ट करके निकाला है क्यूबॉइड से, क्यूबॉइड के फार्मूला से, क्योंकि क्यूब भी एक स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये लेंथ भी ए, विड्थ भी ए, हाइट भी ए, तो क्यूब का जो वॉल्यूम हो गया ए क्यूब। क्या हो गया? ए क्यूब। क्या हो गया? ए क्यूब। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका डायगोनल क्या होता है, तो क्यूबॉइड का जो हम लोगों ने डायगोनल पढ़ा है, तो वो पढ़ा है √L² B² H²। इसके डायगोनल की अगर बात करें, अभी हमने डायगोनल बताया नहीं था, लेकिन अब हम बता रहे हैं, तो डायगोनल इसका क्या निकल के आएगा, यहीं से कनेक्ट करेंगे, A², विड्थ भी A, हाइट भी A, तो 3 बार A² हो गया। जब आप A² का तो अंडर रूट फाइंड कर लेंगे, A हो जाएगा। 3 का अंडर रूट फाइंड नहीं होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 है, 3 का नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 3A। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डायगोनल निकल के आ गया। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, जो क्यूब का डायगोनल होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका अंडर रूट 3। ठीक, क्या होता है? अंडर रूट 3। तो ये डियर फ्रेंड्स, ये था आपका कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग क्यूबॉइड से कनेक्ट करके भी क्यूब का एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एरिया का तो मैंने आपको यूनिट बता दिया था, वॉल्यूम का यूनिट रह गया है। वॉल्यूम का यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं आप। वॉल्यूम निकालेंगे तो मान लीजिए कोई भी आप निकाल रहे हैं उसका वॉल्यूम, तो आप लिखेंगे, मान लीजिए लेंथ 4 है, विड्थ 3 है और हाइट आपका 1 है, तो 3 बार सेंटीमीटर आ रहा है। 3 बार क्या आ रहा है? तो सेंटीमीटर। 4 3 12 1 12, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब 3 बार है ना। तो जो यूनिट हो जाता है, तो यूनिट हो जाता है आपका सेंटीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में है, मीटर में है तो मीटर क्यूब, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर क्यूब, और बाकी किसी में भी है तो उसमें। इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम का यूनिट सीखे हैं। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में है तो मीटर क्यूब। सरफेस एरिया और वॉल्यूम के जो क्वेश्चन लगाते समय एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने वाली है, वो ये होती है कि उसके यूनिट्स को सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते समय उसके यूनिट को बहुत ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन की रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वर्ड आपसे डिफाइन नहीं हो पा रहा है तो पहले डिफाइन करिए, क्वेश्चन को टीचर से समझिए, और उसके बाद में, क्योंकि अभी हम लगवाएंगे क्वेश्चन तो मैं डिफाइन करवाऊंगा हर क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ये बहुत जरूरी है कि आप यूनिट सबसे पहले चेक करें। और मैं इसी वीडियो में या अगली वीडियो में मैं सिखा दूंगा कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यूनिट सेंटीमीटर को मीटर में कैसे, मीटर को मिलीमीटर में कैसे, ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एक में ही निकालना है आपको, चाहे सेंटीमीटर में, चाहे मीटर में, चाहे मिलीमीटर में, या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि आपको किस में फाइंड करना है। हर मीटर में कह रहा है तो मीटर में, सेंटीमीटर में कह रहा है तो सेंटीमीटर। आई होप कि आपको क्यूबॉइड और क्यूब का जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अच्छा, मैं आपको वॉल्यूम डिफाइन करना भूल गया था, तो वॉल्यूम डिफाइन करा देता हूँ मैं आपको इसी वीडियो में कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है,
डियर फ्रेंड्स, एरिया तो मैंने आपको बता दिया था। एरिया मैंने बताया था कि एरिया क्या होता है, हमें बताता है कि कितना स्पेस कवर कर रखा है किसी शेप में। एरिया टेल्स अस अबाउट दैट हाउ मेनी स्पेस इज कवर्ड बाय एनी फिगर, एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम टेल्स अस अबाउट द कैपेसिटी ऑफ एनी थ्री डायमेंशनल फिगर। कैपेसिटी का मतलब, जैसे मैंने कहा एक रूम का वॉल्यूम बताइए, तो मतलब है कि रूम में कितना स्पेस है, अंदर स्पेस है मतलब उसमें कितनी एयर आ सकती है, उसमें कितना पानी आ सकता है, उसमें कितना मिल्क आ सकता है। जैसे हमने कहा एक बकेट है, बकेट है तो बकेट का कितना वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम मतलब सेंस उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, उसके अंदर कितना गेहूं आ सकता है, उसके अंदर कितना चावल आ सकता है, तो वो हमें बताता है वॉल्यूम। वो हमें कौन बताता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इन सेंस एक तरीके से हमें किसके बारे में बताता है? हमें कैपेसिटी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? कैपेसिटी के बारे में बताता है। ठीक, तो वॉल्यूम हमें किसके बारे में बताता है? कैपेसिटी। वॉल्यूम टेल्स अस अबाउट द कैपेसिटी ऑफ एनी थ्री डायमेंशनल फिगर। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एक रूम के अंदर कितना एयर है, तो मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है, कैपेसिटी पूछ रहा है। एक रूम में कितना आपका वाटर आ सकता है, एक टैंक है, टैंक में कितना वाटर है, तो मतलब कैपेसिटी पूछ रहा है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। और भी एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो थ्री डायमेंशनल फिगर होते हैं उन्हीं का वॉल्यूम फाइंड होता है। उन्हीं का क्या फाइंड होता है? वॉल्यूम। टू डायमेंशनल जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है उनका वॉल्यूम नहीं, उनका केवल क्या फाइंड किया जाता है? एरिया फाइंड किया जाता है। तो क्यूबिट की बात करें तो उसमें हाइट भी होती है, तो उसका वॉल्यूम फाइंड किया जाता है। तो वॉल्यूम का सेंस ये है कि जैसे कोई आप बॉक्स है आपके पास, तो सेंस कि उस बॉक्स के अंदर कितना मटेरियल हम फिल कर सकते हैं अंदर। एरिया तो हमें ये बताता है कि उसकी बॉल्स का जो 6 रेक्टेंगल बने हुए हैं उनका एरिया कितना है। और जो जैसे कोई ब्रिक है, ब्रिक के अंदर पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, उन सारे पार्टिकल्स का कैपेसिटी कितना है, उनका सबका कितना कैपेसिटी, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं ब्रिक के अंदर। ठीक है, कितना पार्टिकल आ सकता है, कितना मटेरियल उसके अंदर फिल है। तो ये हमें कौन बताता है? वॉल्यूम। कौन बताता है? वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर कभी भी पूछता है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस, तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। ठीक है, या किसी, मैं बता चुका हूं पहले ही, रूम में कितना स्पेस है, हॉल है, हॉल में कितना स्पेस है, मतलब कितना स्पेस है उसके अंदर एयर के लिए या और किसी चीज के लिए, या उसके अंदर कभी कभी कहता है कि भूसा भरना है, बताइए कितना भूसा आ जाएगा। ठीक है, हे बोलते हैं उसे। ठीक है, हे, तो हे। ठीक है, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। मतलब अगर कभी कभी आपसे पूछ देगा कि किसी रूम के अंदर कितना हे आ सकता है, तो हे मतलब भूसा, और तो मतलब आपसे वॉल्यूम पूछा गया। आई होप कि आपको वॉल्यूम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बाकी जो फिगर बचे हुए हैं, जिसमें आपका आगे सिलेंडर आएगा, सिलेंडर के बाद आपका आएगा कोन आएगा, और एक आएगा आपका स्फीयर। तो ये तीनों फिगर को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तीनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो 2 पार्ट में हम इसका कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। एक पार्ट में आज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्यूब और क्यूबॉइड, अगले में हम सिलेंडर, क्यूब, सिलेंडर और कोन, और आपका स्फीयर और हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर और है। तो इन चारों को कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड विद अस, जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू।